जो चीज़ हो वो टू द पॉइंट्स हो। रियल है जो आप लोग जॉब कर रहे हो या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने वही चीज़ें मेंशन करनी है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं भई ये आपने कहना कि 2 नंबरी जो करने की कोशिश करें, इस तरह वो नहीं करें। रियल जो है वही चीज़ आप लोग बताएँ। यहाँ पे अगर आपके बैंक में कुछ भी नहीं है, आपने सोचा कि जी हमें वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अमाउंट जो होती है थोड़ी शो करवानी पड़ती है। अच्छा, एक और सिनेरियो यहाँ पे, अगर विदाउट ट्रैवलिंग आप लोग कहते हो कि जी हम लोगों ने विदाउट ट्रैवलिंग आप लोगों को वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी जी, अगर आप लोगों ने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो? कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं को जो अप्लाई करना होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है? ये किसी का सिस्टर का सवाल था, उन्होंने बोला थोड़ा इसके हवाले से और भी डिटेल के साथ बता दें। तो प्लीज़ मैं जितनी इन्फॉर्मेशन पहले भी बता चुकी हूँ कि उतनी बता देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों ने मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ लीगल एडवाइज़र से आप लोग कॉन्टैक्ट किया करें। वहाँ पे आप लोगों को एवरीथिंग ए टू ज़ी ईज़िली मिल जाती है। वो आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। आज हम गए थे अयोना प्रेप स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है। जी, आज संडे का दिन है और संडे वाले दिन यहाँ पे हो रही थी प्रैक्टिस। ये मैंने जस्ट आप लोगों को संडे वाले दिन का बैक आउटडोर का उनका व्यू दिखाया है। बच्चों की गेमिंग्स होती हैं और ये प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज नहीं, प्राइवेट स्कूल है ये। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप लोगों ने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? क्या विदाउट डॉक्यूमेंट्स के भी आप लोग यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो? विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट एनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो आप लोगों के पास हो, उनके डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप लोग जो वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी लोगों से सुना होगा जी आप लोग जस्ट पासपोर्ट लेकर आए और यूएसए का वीज़ा ले जाएँ। विदाउट पासपोर्ट के, विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, विदाउट एनी कोई इन्फॉर्मेशन के आप लोग यूएसए का वीज़ा हासिल कर सकते हो। क्या इसमें कोई रियलिटी है या फिर ऐसा ही झूठ है? जी हाँ, ये थे सवाल। अभी इनके स्टार्ट करते हैं इनका प्रॉपरली टॉपिक। क्या विदाउट इसके आप लोग कर सकते हैं? जी हाँ, अप्लाई करना डिफरेंट होता है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जस्ट आप लोग एक पासपोर्ट ले जाएँ, उसके ऊपर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों के पास जस्ट आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी आईडी होना चाहिए और एफआरसी होना चाहिए। एफआरसी पे जस्ट आपके जैसे पेरेंट्स का नाम, आपकी फैमिली का नाम, जैसे अगर आप लोग मैरिड हैं तो उसका नाम उस पे होता है। इन 3 चीज़ों के साथ आप लोग वीज़ा जो है यूएसए का विज़िट वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के साथ आप वीज़ा ले नहीं सकते। वीज़ा लेने के लिए आप लोगों को अपने प्रोफ़ाइल के बारे में बताना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन में आप लोगों को बताना पड़ता है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो तो उसके हवाले से बताना पड़ेगा। बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, आप लोगों ने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर आप लोगों ने एलआईसी लेना है, वहाँ पे आप लोग सैलरी कितनी ले रहे हो और आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी की तरफ से, वो आपका पूरा जो बायोडाटा होता है वो चाहिए होता है। अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के हवाले से भी काफ़ी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि भई हाँ, भई ये मेरा बिज़नेस है, जो उसका जो रेगुलर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिज़नेस के, तो वो प्रोफ़ाइल में दिखाना भी ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को बताना है कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके इतने अरसे से कर रहा हूँ, उसकी टाइमिंग बता दी आप लोगों ने और साथ में बता दिया कि जी मुझे इतनी अर्निंग होती है, मैं इतना इसके मंथली मेरे इतने बेनिफिट होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट हैं वो आप लोग जो कंपनी जो आप लोग बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर एवरीथिंग जो आ जाती है वो आप लोगों ने शो करवानी होती है। सब चीज़ों के आप लोगों के पास प्रूफ होना, एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनके बगैर आप लोग जो है वो वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। अब आती है सेकंड थिंग्स, क्या बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप लोग वीज़ा हासिल कर सकते हो? बैंक अकाउंट के बगैर आप लोग वीज़ा जो आप अप्लाई जो है वो ज़रूर कर सकते हो। यहाँ पे विदाउट आप एनी रीज़न क्लोजिंग अकाउंट के बगैर आप लोग यूएसए का वीज़ा जो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपके बैंक में कुछ भी नहीं है, आपने सोचा कि जी हमें वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अकाउंट अमाउंट जो होती है थोड़ी शो करवानी पड़ती है। एम्बेसी वाले माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यूएसए एम्बेसी वाले काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जब आप कोई भी चीज़ देते हो, आप उनके लिए दैट्स नॉट बिग डील कि आप लोगों का बायोडाटा निकालना मुश्किल है। वो जस्ट आप लोग वहाँ पे अपनी आईडी ही शो करोगे और आप उनके सामने आप लोगों का पूरा बायोडाटा आ जाएगा। इनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आप लोगों का बायोडाटा नहीं निकाले। आप ये कह दें कि भई हमारे बैंक बैलेंस इतना है,
तो काफ़ी व्लॉग में, काफ़ी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जो चीज़ होती है वो ही राइट आप लोगों ने बतानी होती है, दिखानी होती है। यहाँ तक उनको मालूम हो जाता है कि भई इस बंदे के कितने अकाउंट्स हैं और इसमें कितना-कितना बैलेंस है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो एवरीथिंग उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होती है, वो एवरीथिंग जो ईज़िली आपको मालूम करके दे सकते हैं। और आप ये ना सोचें कि बस ही मैंने इतना जो अमाउंट है वो दिखा दिया, शो कर दिया, वो एवरीथिंग जानते हैं, वो एवरीथिंग को रीड करते हैं, जब आप लोग वहाँ पे जाते भी नहीं हैं तब भी। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को देख कर जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। इन्हीं चीज़ों को देख के तो वो रिफ्यूज़ करते हैं कि जी आप लोगों ने कहीं ऐसा 2 नंबर काम तो नहीं किया, गलत जो है वो तो नहीं चीज़ यहाँ पे अप्लाई की हुई। तो उन लोगों को एवरीथिंग जो वो मालूम हो जाती है, तो इसीलिए हाइड नहीं करना। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, जैसे कि यूके के केस में होता है। यूके में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी होती है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ तक कि कितना वहाँ उसके अंदर क्रेडिट जा रहा है और कितना जो डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट, कि आप लोगों के पास कितना जो बैंक स्टेटमेंट की है वो इनकम आ रही है और जा रही है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं यूके के पास वीज़ा विज़िट वीज़ा पे। उनके लिए काफ़ी हार्ड इंक्वायरी होती है। वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने कितने पैसे खर्च करने हैं और कहाँ पे करने हैं, ये थोड़ी हार्ड इनकी इंक्वायरी होती है। लेकिन इस तरह की इंक्वायरी, हार्ड इंक्वायरी जो यूएसए के हवाले से बिल्कुल भी नहीं होती। सिंपली यहाँ पे टू द पॉइंट जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं और टू द पॉइंट्स ही आप लोगों ने आंसर करने होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करने होते, टू द पॉइंट ही बात करनी होती है। आंसर देने का पर्पस ये भी हो कि भी जो आप लोगों ने बताया है वो ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि आपने कुछ और लिखा हुआ है और आप लोग कुछ और बता रहे हो। जो चीज़ हो वो टू द पॉइंट्स हो, रियल है, जो आप लोग जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने वही चीज़ें मेंशन करनी है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं भाई ये आपने कहना कि दो नंबरी जो करने की कोशिश करें, इस तरह वो नहीं करें। रियल जो है वही चीज़ आप लोग बताएं। और यहाँ पे आप लोगों को खुद फील होता है कि जी हाँ मैं एलिजिबल हूँ अपना यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप ज़रूर करें। किसी के कहने पे आप लोग बिल्कुल ना करें कि हाँ भाई वो कहता है कि जी हाँ इतने लाख लेकर आई, विदाउट पेपर वर्क के आप लोगों का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, तुम बस पासपोर्ट लेकर आ जाओ, तो विदाउट स्टेटमेंट एंड विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो वीज़ा तो चले अप्लाई कर देगा, अप्लाई और मिलने का डिफरेंस बता दिया है। अप्लाई तो वो कर देगा लेकिन आपको वो लेकर देगा भी या नहीं देगा, जस्ट आप लोगों से पैसे लेगा और अपनी जेब में डाल देगा और बाद में ये बोल देगा कि जी ये वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप लोगों को वीज़ा नहीं मिला। इस बात से ये चीज़ तो क्लियर हो गई, विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, विदाउट स्टेटमेंट्स के कोई भी आप लोग यूएसए का वीज़ा जो है वो ले नहीं सकते हो, हासिल नहीं कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो या ले सकते हो। ये सब जो कहते हैं ना कि ये ड्रामे हैं, ये वही चीज़ है। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। यूएसए का आप लोगों ने वीज़ा लेना है तो आप लोगों को प्रॉपरली एवरीथिंग करनी पड़ती है, चाहे वो आप किसी भी किस्म का जो वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करना सिंपल भी हो सकता है, अप्लाई कैटेगरीज होती हैं, जैसे इमिग्रेशन का हो गया, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें इजी होती हैं, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोग कोई भी जो वो चीज़ अप्लाई, यूएसए का वीज़ा जो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सिनेरियो यहाँ पे, अगर विदाउट ट्रैवलिंग आप लोग कहते हैं कि जी हम लोगों ने विदाउट ट्रैवलिंग आप लोगों को वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, मिल सकता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग बिजनेसमैन हो, अगर आप लोगों ने जब वीज़ा अप्लाई करते हो, वीज़े के लिए वहाँ पे ट्रैवलिंग हिस्ट्री पूछी जाती है, आप लोग लास्ट 5 ईयर में कहाँ गए, तो आप लोग कभी कहीं भी नहीं गए, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कोई एंट्री नहीं लिखी हुई है वहाँ पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो वहाँ पे, अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो और या फिर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, आप लोगों की इनकम इतनी अच्छी है कि हाँ लोग ये चीज़ को अवॉइड कर दें, तो वो अलग सिनेरियो हो सकता है। लेकिन विदाउट ट्रैवलिंग के यहाँ पे विद आप का कोई एजेंट कहता है कि जी पासपोर्ट लेकर आ जाइए, आप लोगों ने कोई ट्रैवलिंग नहीं की है, काफ़ी देखा भी है, सुना भी है कि इस तरह भी कहते हैं, लेकिन इस तरह का मोस्टली होता नहीं है। सब चीज़ें जो होती हैं ये काउंट होती हैं। बेसिकली आप लोगों की जो प्रोफाइल होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बगैर आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि हाँ भाई मे बी वो आप लोगों को वीज़ा मिल जाए। एवरीथिंग आप लोगों की अच्छी होगी, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, आप लोगों की अर्निंग अच्छी होगी, आप लोगों के पास ये होगा कि हाँ भाई इसके पास इतनी अच्छी इनकम आती है, ये इतने सालों से वर्क कर रहा है, तो मे भी इसके ऊपर हो जाए। अगर आप लोगों की फाइल अच्छी है तो फिर आप ले चांस ले सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आपने वीज़ा फीस पे करनी है और फाइल के चार्जेस पे करने हैं और जाके आप लोग वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। होपफुली अगर आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे और वाले वीडियोस हैं वहाँ पे भी आप लोग जाकर देख सकते हो, इंटरव्यू पे किस तरह जाना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
और वहाँ पे आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब आता है इंटरव्यू। बेसिक इंटरव्यूज में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, आप जॉब कहाँ पे करते हो, आपका बिजनेस कौन सा है, और अगर उन लोगों ने आप लोगों को वीजा देना होगा तो आप लोगों का पासपोर्ट जो वो रख लेते हैं, अदरवाइज आप लोगों को पासपोर्ट दे देते हैं, कहते हैं कि जी नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करें। 5 या 10 मिनट्स में आप लोगों का इंटरव्यू जो वो डन हो जाता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता जाएगी। अच्छा, यहाँ पे किसी सिस्टर ने बोला था प्लीज आप लाइब्रेरी जो वो भी दिखा दें, उसका विजिट करवाएं। तो ये जी न्यूरोशल की लाइब्रेरी है, आपने यहाँ पे देख लिया। आई थिंक मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन अगेन आप लोगों को शो करवा दी है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइफ अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।